स्त्री एक है, पर उससे देखने वाले कितने हैं? 4। तो 4 रूपों में देखा जा रहा है। स्त्री 4 नहीं है, स्त्री के नाम और रूप 4 हैं। स्त्री तो एक है, पर उससे देखा बेटी के रूप में गया, बहन के रूप में। तो उसी तरह जैसे स्त्री तो एक है, पर देखने वाले अनेक हैं, तो अनेक नाम और अनेक रूप हैं देखने वाले की आंखों में, उसी प्रकार ईश्वर एक ही है, पर देखने वालों के आंखों में उनका रूप, जिस रूप से आप देखना चाहो भगवान का वो रूप आपके लिए प्रकट है। कोई पुत्र के रूप में देखे, कोई पति के रूप में देखे, कोई मित्र के रूप में देखे, कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, माता रामो मत पिता रामचंद्र। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम भगवान को, अपने गौरी गोपाल भगवान को, अपने श्याम सुंदर को, अपनी माता लक्ष्मी को हम अपनी माँ के रूप में देखते हैं, और हम अपने भगवान राम को, कृष्ण को, नारायण को पिता के रूप में देखते हैं। गौरी गोपाल भगवान में गौरी हमारी माता है, गोपाल हमारे पिता हैं। गौरी गोपाल माता पिता, उन्हें माई बाप के रूप में, माता पिता के रूप में देखते हैं। अपनी अपनी दृष्टिकोण है, अपना अपना भाव है। हमारे तो सर्वस्व भगवान ही हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ है। तो भगवान को यशोदा मां पुत्र रूप में देखती हैं। उद्धव जी आए समझाने कि वो भगवान है। हाँ जी, भगवान तो हैं। अब जैसे उद्धव जी ने कहा भगवान तो सब जगह होते हैं, भाई सब जगह वाले भगवान से काम ना होगा। बताओ, जब भगवान सब जगह होते हैं तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जब ईश्वर सर्व जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो, पूछ रहे हैं आपसे, सवाल कर रहे हैं। मैया लाल पीली नीली पीली सब बताएंगी मेरी प्यारी मां। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उत्तर दो आप, गुलाबी मैया। सुनो, जल्दी बताओ मेरी माँ, इतना टाइम कहाँ है? पीछे वाले भैया चश्मा वाले सोफे पे बैठे, हाँ पीले भैया के बगल में, आपसे ही दे पूछ रहे हैं। जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? क्यों जाते हैं लोग मंदिर? बताओ, क्यों जाते हैं लोग मंदिर? जाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो, जाना जरूरी है कि नहीं? तो जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाना जरूरी है? सब जगह तो है, कहीं से भी प्रणाम कर लो, कहीं से भी नमस्कार कर लो, मंदिर ही क्यों जाना है? उत्तर दो आप। किस किस को आता है उसका उत्तर इसका? बाकी लोगों को नहीं आता तो सुनो। भगवान सब जगह होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो जोर से सब जगह है, तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? भाई भगवान तो सब जगह है तो मंदिर क्यों जाएं? जैसे हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो कूलर के सामने जाना पड़ता है कि नहीं? एसी चालू करनी पड़ती है कि नहीं? हवा तो सब जगह है, पर एसी की हवा में एक अलग ठंडक है। क्या है? ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर कूलर की हवा में एक अपना एक शीतलता है, ठंडक है। हवा तो सब जगह है, पर पीपल की छांव की हवा ठंडी है। धूप की हवा गर्म है, नीम की, वट की, पीपल की
आम की छांव की हवा, क्यों जी सही है, ठंडी होती है छांव की हवा या गर्म? जबकि धूप की हवा, हवा तो सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं करती, कूलर और एसी की हवा काम करती है। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह हैं, परंतु मंदिर में भगवान कूलर और एसी की तरह हृदय को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। मंदिर के भगवान तो एसी की तरह मन को ठंडक पहुंचाने वाले हैं। भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान की विशेष एनर्जी, विशेषता वहां है मंदिर में। मंदिर में भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, उस रूप में एक विशेषता होती है। सारे भक्तों ने उसे अपने चित्त में बसाया है। भक्तों के भाव ने, भक्तों के प्रेम ने उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है। वो ईश्वर जो मंदिर में होते हैं ना, वो एक विशेष पॉजिटिविटी से भरे हुए होते हैं, एक सकारात्मकता। आप देख लो, मंदिर में जाने से एक अपने आप आपको शांति का अनुभव होता है, एक अपनापन सा महसूस होता है। मंदिर कोई क्यों जाता है? कुछ ना मिलता तो मंदिर जाते ही क्यों? मंदिर ध्यान का केंद्र है, इसलिए मंदिर का शिखर होता है। क्यों होता है? बोलो भाई, ये बताओ, आपके मोबाइल में टावर मिलता है ना, नेटवर्क, तो नेटवर्क के बहुत बड़े नेटवर्क वो टावर गड़े हैं कि नहीं, लगे हैं कि नहीं, ऊंचे ऊंचे बड़ी टावर ऊंचे पे लगते हैं कि नीचे पे लगता है? क्यों लगता है? ताकि वो सैटेलाइट से कनेक्ट रहे और वो नेटवर्क लेकर और आपके मोबाइलों तक पहुंचाए। यही तो उसका काम है। वो सैटेलाइट से नेटवर्क लेता है और लेकर के उसे आप तक पहुंचाता है। बोलो हाँ, ऊंचे में होता है ना, इसलिए हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं सबका शिखर ऊंचा है, क्योंकि ऊंचे में नेटवर्क मिलता है। परमात्मा का भी ऊपर तो स्काई में, आकाश में ईश्वर की पॉजिटिविटी का नेटवर्क तो है। जब उस मंदिर के नीचे बैठते हैं तो वह नेटवर्क पॉजिटिविटी का आपके भीतर प्रवेश कर जाता है और आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। जैसे मोबाइल में सिग्नल मिलता है, ऐसे मंदिर का वाइब्रेशन भी तो आप तक पहुंचता है या नहीं? पॉजिटिविटी पहुंचती। विज्ञान समझा रहा हूं मैं आपको। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन चिंतन किया है मंदिरों पर, इसलिए मंदिर का शिखर ऊंचा होता है, ध्वजा होता है, गुम्मज होता है। ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो सोने के कलश होते थे पहले मंदिरों में, अब पीतल के होते हैं। क्या है ये? पीतल का कलश, सोने का कलश। क्या है सोने में गुण? जितने भी ट्रांसफार्म होते हैं ना, इनमें सोना तांबा प्रयोग में होता है। तांबे के तार होते हैं। आपके घर में जो वायर होता है वो तांबे का होता है। अधिकांश वायर में जो तार होते हैं वो काहे के होते हैं? तांबे के, कॉपर के होते हैं ना। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब धातुओं पर पहले रिसर्च किया। ये सारी चीजें, सोना, ये सब एनर्जी को आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। अब नई बिल्डिंगों में एक चीज लगाई जाती, पता है? ऊपर एक अर्थिंग लगाया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर एक तार लगाया जाता है, वो जमीन के अंदर कनेक्ट होता है। जैसे बिजली गिरती है ना, बरसात में कड़कता है, तो उससे बिल्डिंगें डैमेज ना हो, यदि वो बिजली गिरी तो तुरंत वो नीचे पहुंचा देगी उस पावर को, उस एनर्जी को। हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ना? क्यों? मतलब कोई एनर्जी आती है कई बार, जिसे आप बोलते हैं बिजली कड़की, बिजली गिर गई। ये बिजली क्या गिर गई? कई बार बिजली गिरती है पेड़ के ऊपर, पेड़ सूख जाता है। घर के ऊपर गिरती है, घर गिर जाता है। आदमी के ऊपर गिर जाए, आदमी तुरंत मर जाता है। एक बिजली गिरी, मतलब आकाश में एक अपना पावर है या नहीं? उसी पावर को मंदिर, वो पावर को एक
केंद्रित करके, सबका कंज्यूम करके, सबकी एनर्जी लेकर, और जब आप उस गुम्बज के नीचे बैठते हैं तो ऊपर अंतरिक्ष आकाश की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को आपके मस्तिष्क में पेस्ट कर देता है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचा देता है मंदिर। इसलिए मंदिर एक वैज्ञानिक हिसाब है। मंदिर में घंटा लगाया जाता है, एक बार बजाओ, पहले बड़े बड़े घंटे टन चलता, उसकी ध्वनि निकलती है टन। क्यों? आपका दिमाग बहुत अशांत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका दिमाग बहुत अशांत है, तभी आपने घंटा बजाया तो आपका दिमाग सारी जगह से हटके एक जगह केंद्रित हो जाएगा, इसलिए घंटा होता है। अब आप ये माने ना माने, पर ये सारी चीजें आपके मन को, आपके मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए होती थी। बड़ा घंटा बजाओगे ना, घंटे के नीचे खड़े होकर टन, आपका सारा मन जहां जहां भटक रहा था सब जगह से मन हटके और एक जगह केंद्रित हो जाएगा घंटा बजाते ही। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप, बस घंटा बड़ा होना चाहिए, वो पुराने घंटे होंगे और आप बजाएंगे, उसकी ध्वनि निश्चित आपके मन को जो भटकाव है वो भटकते हुए तारों को काट देता है, वो केंद्रित कर देता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए हवा सब जगह होती है, पर एसी की हवा में ठंडक होती है। ईश्वर सब जगह होता है, पर मंदिर में भगवान का जो विग्रह है, उस विग्रह के दर्शन से मन को जो ठंडक मिलती है वो अद्भुत होती है। इसलिए मंदिर में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। अब उद्धव जी यही तो समझा रहे हैं कि भगवान सब जगह हैं, तो उनके लिए रोना क्या? मैया बोली कि तुमने प्रेम किया है कभी? बोले नहीं किया। बोले तुम नहीं जानोगे, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। सब चीजें सब कहां जानते हैं मेरी माँ। एक बात बताओ, कौआ काव काव करता है, क्या मतलब होता है उसका? बोलो, आप जानते हो? मिट्ठू बोलता है, आप उसका मतलब जानते हो? अच्छा ये बताओ, कौआ काव काव करता है मतलब क्या? कुछ तो बोल ही रहा होगा। कौन समझ रहा है उसकी भाषा? कौन? जोर से। कौआ की भाषा कौन समझता है? जोर से। कौआ ही समझेगा कौआ की भाषा। कौआ की भाषा, हाँ। चींटी की भाषा, चींटी की भाषा चींटी ना समझती तो एक के पीछे एक चींटी क्यों चलती? एक के पीछे ही एक चींटी क्यों चलती? तुम इंसान भी एक के पीछे नहीं चल पाते लाइन से, इतना डिसिप्लिन नहीं है जितना चींटी में होता है। एक के पीछे एक ही चलती है, हाँ या ना? ध्यान से देखा है? उनका भी तो कोई सुर होगा, वो भी तो कुछ शब्द होंगे उनके, लेकिन उनकी भाषा कौन समझ पाएगा? सिर्फ जोर से। चींटी की भाषा, अच्छा बंदर की भाषा कौन समझता है? सिर्फ बंदर। और गाय की भाषा, और ये मक्खी और ये मच्छर की भाषा, यही लोग समझते होंगे। तो ये बताओ, प्रेमी की भाषा कौन समझ सकता है? हाँ। भक्त की भाषा कौन समझ सकता है? अरे भगवान की भाषा कौन समझ सकता है? भगवान की भाषा जो है, भगवान ने अपने भक्तों को अपनी भाषा समझा रखी है। तो प्रेमी जो भगवान के भक्त हैं, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है। भक्त का अनुभव, भगवान का अनुभव कोई भक्त ही तो कर सकता है, सब थोड़ी कर सकते हैं। सबकी भाषा सब कैसे समझेंगे? अब शराब पीने वाला आ जाए और हमसे सवाल करे, महाराज जी क्या तुमने भगवान को देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। कोई व्यक्ति आए जो दिन भर चोरी करता हो, चुगली करता हो, प्रपंच करता हो, बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता हो, वो आए कहे महाराज तुम बड़े भगवान को बताने वाले हो, बताओ भगवान को तुमने देखा है? देखा है तो हमें दिखाओ। अब ये बताओ कि जब चींटी की भाषा चींटी ही समझेगी, हाथी की भाषा हाथी ही समझेगा, तो भक्त की भाषा भक्त ही तो समझ सकता है, बाकी लोग कैसे समझ सकते? तुम समझोगे तब जब तुम भक्त की श्रेणी में आओगे तब।
तो सबकी भाषाएं। अब लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ। अरे भाई, दिखते भी तो हैं, पर उसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा। बनो। सबकी भाषाएं होती हैं। चिड़िया के घोंसला में जब सांप घुसता है तो चिड़िया चिल्लाती है, और चिड़िया ऐसे शब्द का प्रयोग करती है कि और चिड़िया उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। मतलब संकट में जब वो आती हैं तो उनका अलग सुर होता है, जब वो खुशी होती हैं, नाचती हैं, फुदकती हैं, तो उनका अलग सुर होता है। पर उनकी भाषा वही जान पाती हैं, हम और आप नहीं। बस यही है, खग जाने खग ही की भाषा, भक्त की भाषा भक्त ही समझ सकता है, शराबी की भाषा शराबी समझता है। भगवान को ना भाषा से नहीं जाना जा सकता, भाषा से, शब्द से परे है, प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को किससे जाना जा सकता है? जोर से, प्रेम। शब्द फीके पड़ गए, शब्द पर्याप्त नहीं है ईश्वर को जानने में। प्रेम। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना करते हैं? कितना प्रेम करते हैं ना भगवान से? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? अपने पति से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, परिवार से, व्यापार से? कितने लोग प्रेम करते हो? हाथ उठाओ। आप लोग कह रहे हैं हम भगवान से भी प्रेम करते हैं और परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप समझे नहीं, प्रेम एक से ही हो सकता है मेरी मां, दो से कहां होगा? यदि दो से प्रेम है तो ना वो इससे है ना वो उससे है, ना वो घर का है ना वो घाट का है। प्रेम एक से। प्रेम किससे? केवल भगवान से। अच्छा, आप सच मानो ना मानो, पर आप सब लोग प्रेम भगवान से ही करते हो, और आप अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। जिसे आप प्रेम कहते हैं वो आपका मोह है, वो आपका राग है। क्या है वो आपका? मोह। जिसे आप प्रेम नाम दे रहे हैं वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका मोह है। मेरे बेटे से मेरा मोह है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, वो प्रेम है ही नहीं। कोई भी मां अपने बेटे से प्रेम नहीं करती, मोह करती है। कोई भी पिता अपने बेटे से प्रेम नहीं करता, मोह करता है। ये मोह है। मेरा बेटा है, ये दिन भर उसकी सेवा करना, कपड़े बदलना मां करती है, और ये मोह जरूरी भी है। यदि मां के अंदर से मोह टूट जाए तो कोई मां बेटे के कपड़े क्यों बदलेगी? पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये मोह भी ईश्वर की एक व्यवस्था है, और अच्छी व्यवस्था है। यदि आपका मोह आपके पति से ना हो तो फिर आप पति के पास रहोगी क्यों? मोह है इसलिए तो हो। पति का मोह आपसे है इसलिए दिन भर बाहर रहता है, शाम को आपके पास आता है। मोह ना होता तो वो किसी और के पास ना चला जाता। तो ये मोह ईश्वर की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। गाय के अंदर बछड़े के प्रति मोह होता है, पैदा होते ही चाटने लग जाती है। क्या होता है? जोर से, वो मोह है। क्या है वो? मोह। मोह अलग होता है और प्रेम अलग होता है। तो संसार से हमारा, जैसे दुकान से हमारा मोह है, पैसों से हमारा मोह है। इसलिए तो कहते हैं ये मोह ममता छोड़ो। एक टाइम तक तो अच्छी है ये मोह ममता, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, अब मोह ममता कम कर लो। आप में से कोई भी अपने बच्चों से प्रेम करता ही नहीं, आप लोग समझते ही नहीं। आप करते हैं मोह। और प्रेम किससे होता है? अच्छा ये बताओ, सच्ची बताना, आप अपने बेटों से, जो बेटों को आप सेवा करते हो, तो बेटों से बदले में कुछ चाहते हो या नहीं? बच्चों से कुछ चाहते हो या नहीं? उत्तर दो।
माँ बाप अपने बच्चों से कुछ चाहते हैं या नहीं सेवा के बदले? हाँ या ना? जोर से क्यों नहीं बोलो मेरी माँ। हाँ चाहते हैं। क्या? कि जैसे हम इसकी सेवा कर रहे हैं ये भी बड़ा होकर हमारी माँ बाप का एक स्वार्थ तो होता ही है। और संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ना कोई स्वार्थ ना हो। बिना स्वार्थ के कोई आपकी तरफ देखेगा क्यों? अच्छा ये बताओ, मलमूत्र पड़ा है रास्ते में, क्या आप उसकी तरफ देखते हैं? उत्तर दो। लेकिन तभी आपका सोने का हार गले से निकले और जाके मलमूत्र में जाके गिर जाए, फिर क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? सच्ची बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब है यदि मलमूत्र से भी आपका कोई स्वार्थ है तो आप उसे भी देखेंगे, उसे भी छुएंगे। स्वार्थ है तो छुएंगे और स्वार्थ नहीं है तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं। इसका मतलब दुनिया जिस ओर देख रही है जरूर उस ओर उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के आदमी देखता कहां? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह। तो जहां स्वार्थ है, बच्चों का स्वार्थ माँ बाप से होता है कि माँ बाप की संपत्ति मिलेगी, माँ बाप हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, हमारे लिए खिलौने लाएंगे, हमारे लिए टॉफी लाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे। ये बच्चों का स्वार्थ होता है। माँ का भी स्वार्थ होता है, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। तो संसार में जो आपसे जुड़ा है उसका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे है। और जहां किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ है वो मोह है। जहां जुड़ाव किससे है? स्वार्थ के कारण, वो मोह है। और जहां कोई स्वार्थ ना हो, हमें भगवान से क्या चाहिए? सुदामा जी इतने गरीब थे, खाने को रोटियां नहीं, फिर भी कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। बताओ सुदामा को कोई स्वार्थ था क्या कृष्ण से? कुछ चाहिए था क्या? 4 मुट्ठी चावल लेकर गए थे, चिवड़ा लेकर गए थे, देने के लिए, लेने के लिए नहीं गए। सुदामा निःस्वा, गोपियां कृष्ण के लिए रोती हैं, उनका नाम जपती हैं। क्या स्वार्थ है? स्वार्थ संसार से होता है इसलिए वो मोह होता है। स्वार्थ ईश्वर से नहीं होता इसलिए वो प्रेम होता है। जहां स्वार्थ ना हो वो प्रेम है, जहां स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। समझ में आई? वो क्या है? प्रेम कैसा है कि हम कृष्ण का नाम तो जप रहे हैं। ये साधु संत हमारे देश में बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ना तो इन्होंने शादी कराई, चाहते तो शादी करा लेते, आप लोगों की तरह जिंदगी एंजॉय करते आनंद से। बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे हैं, इतनी गर्मियों में उन बालों को धुल भी नहीं पाते। सर्दियों में इतने बड़े बाल धुलेंगे तो 4 घंटा सूखने में लगेगा, तब तक सर्दी बैठ जाएगी। आप स्त्रियां तो जानती होंगी बाल धुलना कितना कठिन काम है, वो भी सर्दियों में, जनवरी में। और वो साधुओं का सोचो जिनके सिर पे जटाएं बनी हैं। ये जटाएं काहे के लिए बनाए हैं? कोई आप लोगों को रिझाने के लिए छोड़ी हैं? ये संतों का त्याग, ना तो शादी कराई, ना तो उन्होंने अपने लिए कोई बढ़िया कपड़े पहने, ना तो अपने लिए कोई घर बनाया, ना तो अपनी कोई कुछ व्यवस्थाएं करी। पेड़ के छांव में बैठे बैठे राम राम कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, रो रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। बताइए प्रेम तो ये है ना कि हम आपके लिए सब छोड़ के पेड़ की छांव में बैठ के भगवान का केवल स्मरण है, कुछ नहीं है। ये प्रेम है। ये भगवान से क्या है? ये प्रेम है। भगवान के लिए रोना, भगवान को याद करना, और उसके बदले में चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपसे आप मिल जाओ, और क्या चाहिए? हम संसार के लोग हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान से भी कामनाएं करते हैं, पर भक्त कोई कामना नहीं। गोपियां क्या चाहती हैं? कुछ नहीं। बताओ यशोदा क्या चाहती हैं कृष्ण से? वो कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती। गोपियां कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से नहीं चाहती।
भक्त कृष्ण को, भक्त भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। पर आजकल लोग भगवान को नहीं चाहते, भगवान से ही चाहते हैं। भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मंदिर जाते हैं लोग तो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ये मांग लेंगे, सब मांग ले। पड़ोसन और कह देती है हमारे लिए भी मांग लेना। तो भगवान के मंदिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? स्वार्थ लेकर। स्वार्थ ना हो तो कोई मंदिर भी ना जाए। ये बात सही है? सोचिए, इतना स्वार्थ आज हावी हो गया है कि भगवान की उपासना भी लोग बिना स्वार्थ के, यही तुम्हारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थ। अच्छा, इच्छाएं होना गलत नहीं है। मैंने एक दिन बोला कथा में आपके लिए कि जरूरतें होना बुरा नहीं है, जरूरतें तो होनी चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये जरूरतें हैं। और भगवान करें जरूरतें सबकी पूरी हों। आपका मकान हो, आपके पास कपड़े हों, आप बच्चों को पढ़ा सकें, आपके द्वार पर कोई आ जाए तो पेट भर खिला सकें। ये आपकी जरूरतें हैं, ये सबके घर होनी चाहिए। तो जरूरतें पूरी करो, पर इच्छाओं के पीछे मत भागो। इच्छाएं न तुम्हारे बाप दादों की पूरी हो सकी, न तुम्हारी हो सकेंगी। चलो बताओ, सही बताओ, जरूरतें पूरी हो जाती हैं या इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या पूरी हो जाती हैं जीवन में? क्या क्या? हमारी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, हाँ या ना, परंतु हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी माँ, इच्छाओं के पीछे ना भागो। और सच बताना, आज का व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? जरूरतों के या इच्छाओं के? इसलिए वो परेशान है, ना वो हंस पा रहा है, ना परिवार को समय दे पा रहा है। भागता भागता मर जाता है, धन धन करते हो जाता है निधन। क्योंकि जिसकी जरूरतें हैं, जरूरतों के लिए भागे तो अच्छा है। तो भगवान की शरण में भी आज लोग इच्छाएं लेकर जाते हैं। जरूरत है तो मांगो, हे विधाता, हे गिरधर गोपाल, हमारे घर में रोटी नहीं है, ये आपकी जरूरत है तो बिल्कुल मांगो। हे प्रभु, हमारी रोटी नहीं है, आप कृपा, भगवान देंगे। सबके देते हैं और भगवान ही सबकी रोटियां दे रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोला, महाराज जी, क्या तुम्हारे भगवान खाने को देंगे? क्या तुम्हारी राधा रानी, तुम्हारे श्याम सुंदर खाने को देंगे? हमने कहा कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारा बाप खाने को देता था क्या? जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो कौन खाना देता था? तुम्हारा बाप जाता था रोटी लेके। तब तो भगवान ही ना पूरा करते थे। उस समय तुम अपने इस मुंह से नहीं खाते थे, माँ के शरीर से, नाभि से नरा जुड़ा होता है, नाभि के द्वारा हमारे पेट में वो माँ का खाया पिया चला जाता है। हाँ, जिस ईश्वर ने माँ के पेट में मरने नहीं दिया भूखा, वो जगत में क्या भूखा मरने देगा? तुम भरोसा करो तो सही, तुम उस ईश्वर के आश्रित रहो तो सही। मांगो भगवान से, पर जरूरत की चीजें मांगो, इच्छाएं लेके ना जाओ। क्या समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जरूरतें तो पूरी भगवान सबकी करते हैं और करना भी चाहिए। आप अपनी मेहनत करो, इतना कमाओ कि जरूरतें पूरी हो, इच्छाओं के पीछे नहीं। इच्छाएं पूरी होती ही नहीं। बताओ किसकी इच्छाएं पूरी हुई? हुई? इसलिए गोपियां कहती हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, यदि आपको भूल जाएं हम तो फिर हमारे जीवन का अर्थ ही क्या है? ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी,
ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। प्रेम भगवान से हो, परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो। भगवान देखो, आप लोगों ने बंटवारा किया कि नहीं? बंटवारा कर लो। आप कहो तो आज हम आप लोगों का बंटवारा कर दें, कर दूं? हाँ या ना? बंटवारा कर लो। आंखें कितनी हैं आपकी? तो एक आंख से पत्नी और पति और परिवार को देखा करो, दूसरी आंख से सदा गिरधर गोपाल को। ये बंटवारा। पांव कितने हैं आपके? एक पांव से परिवार और व्यापार के लिए चला करो, पर दूसरा पांव सदा वृंदावन की ओर बढ़ता रहे, सदा धामों के लिए रिजर्व। हाथ कितने आपके? एक हाथ सदा पत्नी पति परिवार और व्यापार में लगा रहे, पर दूसरा हाथ सदा दीन दुखियों की सेवा में और भगवान की सेवा में लगा रहे। कान कितने हैं? एक कान से पत्नी और पति और परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथाओं में लगा रहे, भगवान की कीर्तन को सुनता रहे। हो गया बंटवारा? और बाकी है सुनो। दिल कितने हैं आपके? दिल कितने? अब बताओ, बात तो यहां आके लटक गई। जब दो दो थे तो हमने बांट दिए, एक को कैसे बांटोगे? दिल में किसे रखोगे? जोर से। दिल में रखो भगवान को। और परिवार को कहां रखें? परिवार को, व्यापार को दिमाग में रखो, भगवान को सदा दिल में, परिवार को दिमाग में। जो दिमाग में होता है ना वो निकल जाता है, ताकि मरने के पहले सब निकल जाए, पर दिल में जो हो कभी ना निकले। तो भगवान को दिल में रखो, कभी ना निकले, परिवार को दिमाग में निकल जाए। लेकिन आपने उल्टा कर रखा है, भगवान को दिमाग में और परिवार को। आपने ही तो बोला था, आप लोग ही तो गाते हो, दिल लगा लिया। आप मैया अपने पति से बोला था ना, तुमसे प्यार करके लो। तो आप तो दिल दे चुके हो। अब दिल दे चुके तो अब क्या करोगे? वापस लो अपना अपना दिल, जिसको दे रखा है। आज सब लोग अपना दिल वापस ले लेना। आपने दिल दे रखा है पत्नी को? हाँ, कहां पत्नी आपकी? और आपने किसे दिया है दिल? इनको ही दिया है। नहीं तो आप अपना अपना अपने पास रखते ना। आपने अपना इनको दे दिया, इनका आप ले लिया। आप इनका दूसरे के काहे लिए घूम रही हो? अपना लिए रहो ना, दूसरे की संपत्ति क्यों? वापस करो तुरंत एक दूसरे का दिल। और नहीं वापस करोगे तो क्या होगा? जिसको दिया है वो तुम्हारे दिल के, हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये दुनिया के लोग आपके दिल का क्या करेंगे? दिल मेरा तोड़ दिया किसने? गाओगे बाद में, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पता नहीं किसने। इसलिए दोगे तो टूटेगा, इसलिए दिल देने का ही नहीं। दिल देने का या नहीं देने का? किसको देने का? गिरधर गोपाल को। दिल देना है तो भगवान को। वो तोड़ते नहीं है, वो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये दुनिया है जो दिलों को तोड़ती है।
मेरा गिरधर गोपाल तो दिलों को दिलों से, हाँ भगवान अपने दिल से हमारे दिल को जोड़ देंगे। भक्तों के दिल से, संतों के दिल से हमारे दिल को जोड़ देंगे। संसार को दिया तोड़ देंगे। तो परिवार को क्या देना है? परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। ये मैया कहां चली? ये लो दिल लेने जा रही हैं वापस। चलो वापस करो दिल। हाँ भगवान में मन लगाओ। गोपियों ने कहा अब तो हम मर जाएंगी। उद्धव जी समझा रहे हैं। गोपियों ने कहा कृष्ण कह के गए थे आऊंगा, नहीं आए। अब तो तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। सखी बोली अब मैं मर जाऊंगी, जब जीना ही नहीं, कृष्ण आए नहीं तो अब किसके लिए जीना। दूसरी ने कहा ना। कृष्ण का ध्यान चित्र बना रही है सखी, कृष्ण की बात कर रही। जब सुना कि कृष्ण नहीं उद्धव आए हैं तो गोपी ने कहा अब मर जाऊंगी। अचेत होकर गिर पड़ी सखी। तब दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे। एक बात समझने की है, भगवान के लिए ना रोया करो, भगवान के लिए रोया करो, संसार के लिए हंसा करो। भगवान को पुकारो तो प्रेम में डूब कर पुकारो। इतना प्रेम कि भगवान की याद में, देखो याद क्या होती है। लोग कहते हैं भगवान को याद करो। अच्छा ये बताओ, जो आपसे दूर है और आप उसे याद करेंगे तो क्या होगा? आंखों में आंसू आएंगे, ये स्वाभाविक है। जिससे आप प्रेम करते हो, प्रेम मीन्स जो मोह है उसे व्यवहार की भाषा में लोग प्रेम बोलते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए उसे प्रेम शब्द दे रहा हूं। तो प्रेम जो संसार से आप करते हैं मोह, जिससे ज्यादा मोह होगा, प्रेम होगा, जब आप उसको याद करेंगे तो क्या आएंगे आंखों से? बेटा परदेश में है, पति परदेश में है, बहुत दिन हो गए, याद आ रही है, तो अपने आप जिसको आप याद करेंगे ना उसके लिए टपक ही आएंगे आंखों के आंसू। क्योंकि प्रेम का प्रतीक, प्रेम की निशानी आंसू ही है। तो जब भगवान को कहा जाए कि याद करो, तो जब आप किसी को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं, तो जब भगवान को याद करते हैं तो रोते क्यों नहीं है? जहां रो पड़े, जो भगवान की यादों में आंखों में आंसू बह पड़े, वो ही याद है। वो भी उसी ने याद किया है, उसी ने पुकारा है, प्रेम किया है, वरना आंखों के आंसू नहीं आए। मतलब अभी वो व्यक्ति उस प्रेम के सागर में उतरा नहीं है, प्रेम में भीगा नहीं है। भगवान के लिए फूल नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ प्रेम के अश्रु चाहिए। याद करना है। और जब याद आओगे तो क्या होगा? सुदामा की जब याद आई और कृष्ण को जब सुदामा मिले तो बताओ, सुदामा के उस प्रेम को याद कर करके भगवान रोए कि नहीं? भगवान रोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
सोचिए कि भगवान रो रहे हैं सुदामा के लिए। क्यों? क्योंकि सुदामा की यादों में खोए हैं। सामने बैठे हैं पर बचपन को याद कर रहे हैं, मित्र की मित्रता को याद कर रहे हैं। आप जिससे मिलते हैं ना, मित्र हो बचपन का, वर्षों बाद मिले तो अपने बचपन को याद कर करके आप हंसते भी हैं और रोते भी हैं। सुदामा के लिए भगवान रोए तो सुदामा भी रो रहे हैं। कृष्ण भी जब भक्त रोता है ना भगवान के लिए, अरे भाई प्रेम है तो ही आदमी रोता है, वरना रोता कहाँ है कोई। आप लोग ना सरल काम करते हो, भगवान को नारियल, मिठाई, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, मिष्ठान, पुष्प ये सब चढ़ाते हो, इनकी जरूरत नहीं है। प्रेम के आंसू चढ़ाया करो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। रोया करो एकांत में बैठकर भगवान के लिए, हे गोविंद कब दर्शन देंगे। हाथ जोड़ो सब लोग, मेरे संग बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु कब हमें स्वीकार करेंगे। हे नाथ मुझ पतित को, मुझ पापी को क्या आप स्वीकार करेंगे। हे नाथ हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, स्वीकार कीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना रोज करो, दिन में 10 बार करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को इतना याद करो कि भगवान की काम करना है, काम जिम्मेदारी पूरी करना, पत्नी पति परिवार की जिम्मेदारी पूरी करो, व्यापार खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर काम धाम करते हुए चित्त मन प्रभु में लगा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, भगवान में मन लग। जैसे काम वाली बाई होती है ना, वो काम करती है, आपके घर का झाड़ू पोंछा करती है, आपके बच्चे को तेल मालिश करती है, लेकिन जब आपके बच्चे को काम वाली बाई तेल मालिश कर रही होती है तो क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है कि ये मेरा है? वो काम पूरा करती है आपके घर का, लेकिन वो आपके घर को अपना नहीं मानती। वो आपके बच्चे की मालिश करेगी माँ की तरह, पर वो आपके बच्चे को अपना थोड़ी मानती, उसका बच्चा तो अपना घर पे है। और व्यवहार यही है, ये सब करते हैं। बस काम वाली बाई से आपको सीखना ये है कि जैसे वो आपके घर का काम तो सारा करती है, पर ध्यान अपने घर का रखती है, ध्यान अपने बच्चों का रखती है, उसी तरह आप काम संसार का सारा करो, यहाँ के सारे काम करो। आप जिस बच्चे के साथ हो ये मान के रहो कि ये मेरा नहीं है। जैसे वो काम वाली बाई दिन भर आपके बच्चे के साथ रहती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, मालिश करती है, पर उसका अंतरात्मा तो ये मानता है ना कि ये मेरा नहीं है। यही तो आपको करना है, रहना है परिवार के साथ, पर अंतरात्मा से ये मानना है कि परिवार मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, भगवान मेरे हैं, ये मानना है। रहना यही है, काम यही करना है, भागोगे कहां? जिम्मेदारी तो करनी पड़ेगी आपको, काम करो, कर्म करो, पर अंतरात्मा ये माने कि ये सब मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। ये अंदर की बात है, ये हृदय की बात है, मन मंदिर की बात है, ये बाहर का विषय नहीं है। ये लोगों को जता नहीं सकते, लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि आप उनके लिए समर्पित हैं, और रहने व्यवहार में सब कुछ करना है, पर अंदर ये भाव रखना है कि मेरे तो जगन्नाथ जी गिरधर गोपाल है, इनके सिवा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि
कोई पुकारना है मेरा, कोई ना सहारा बिन कोई नहीं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। अंदर से भगवान को याद करो। दुनिया सताए, दुनिया परेशान करे, कोई बात नहीं, ईश्वर को याद करो। ये मेरे ही किसी कर्मों का फल मुझे मिल रहा है प्रभु, जो आपकी मर्जी। सहो, सहना पड़ता है। ये मानकर दुखों को सहना भी भक्ति तब बन जाता है जब ये मानकर आप सहें कि ये प्रभु का दिया प्रसाद है, अब कोई बात नहीं, ये प्रभु की जैसी इच्छा। तो आपके जीवन के दुख भी भक्ति हो जाते हैं जब आप उस दुख को ईश्वर का मान लेते हैं कि प्रभु की यही इच्छा है, क्या कर सकते हैं। हमने तो कोशिश बहुत कर ली कि ये संकट टल जाए, लेकिन कई बार आपके चाहने से नहीं होता। होता है क्या? फिर तो जो संकट आया है वो आपने थोड़ी चाहा था, फिर भी आ गया, मतलब वो ईश्वर चाह रहे हैं। वो कोई हमारा पाप था जो मिलना ही था, तो कोई बात नहीं। यदि हमारे कन्हैया इसमें खुश हैं कि हम बासी रोटी खाएं, तो हम बासी खाने को तैयार हैं। पर हमारे कन्हैया इसमें खुश हैं कि हम 56 भोग खाएं, तो 56 भोग खाओ, तो ये समझो कि ये मेरे गोविंद की इच्छा है। और बासी रोटी नमक के साथ खाओ, तो ये समझो ये भी मेरे प्रभु की इच्छा है। हर इच्छा में खुश, हर इच्छा में, ईश्वर की हर इच्छा में खुश। महलों में रखें तो खुशी खुशी रहो, और झोपड़ी में रखें, ये मेरे गोविंद की इच्छा है कि मैं झोपड़ी में रहूं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत अच्छे घर की हम बेटी हैं, बहू हैं, बहुत पैसे, कोई कमी नहीं थी, हमारे पास इतना सोना चांदी था कि पूरा पहन भी नहीं पाते थे। लेकिन वो दिन भी थे जब बंगले हुआ करते थे, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों में हम लोग चलते थे। लेकिन अब समय ऐसा पलटी मारा कि अब किराए के मकान में रहते हैं। एक जरा सा मंगलसूत्र बचा है बस, खाने के लिए अच्छे बर्तन तक नहीं है अब। तो सुनो, समय कब पलटी मार जाए, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है। अच्छे बुरे दोनों टाइम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोनों समय में बस प्रभु को याद रखिएगा। अच्छे समय में भी मत भुलाइएगा और बुरे समय भी मत भुलाइएगा। ये कहो कि प्रभु वो भी आपकी इच्छा थी जब महलों में आपने रखा था, और ये भी आपकी इच्छा है जब झोपड़ी में आपने रखा। दोनों हम तो आपकी इच्छा में खुश रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम खुश रहो। जीवन का एक सूत्र होना चाहिए, बस प्रसन्न रहो। हर स्थिति में क्या रहो? खुश रहो। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल कर्म है। कर्म करो, आपके हाथ में केवल कर ही तो सकते हो ना कुछ कर्म, तो करो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बताओ फल किस किस के हाथ में है तुम्हारे हाथ में? किसके हाथ में है? फल किसके हाथ और कर्म किसके हाथ? तो कर्म आपके हाथ में है, तो आप अच्छा कर्म करते रहो, फल दे ना दे भगवान की इच्छा है। जीवन में इन बातों को संभाल के रखिएगा, हृदय में उतार लीजिएगा। उद्धव जी को गोपियों ने ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया, गोपियों की चरण रज में उद्धव जी लौट गए, चरणों को प्रणाम किया, हृदय में धारण किया उनके प्रेम को, और आए भगवान ने उद्धव जी को हृदय में गोपियों का और ब्रजमंडल का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान बड़े प्रेम से उद्धव जी के चित्त में ज्ञान के अभिमान को समाप्त करके प्रेम का बीज तो बो ही दिया, गोपियों ने अंकुरित हो गया, कृष्ण के प्रेमी उद्धव हो गए। भगवान ने द्वारिका में जाकर विवाह किया मां भगवती रुक्मणी जी से। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। और आजकल आप लोग भी संसार में देखते हैं, आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के, ये लोग भी कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, वो मोह है। जैसे आजकल लड़का लड़की ना स्कूल कॉलेज में प्यार कर लेते हैं, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं, वो एक शरीर का अटैचमेंट होता है, एक शारीरिक खिंचाव होता है जवानी में। उस शारीरिक अटैचमेंट को लड़का लड़की क्या मान लेते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। आपके अंदर जो वासना हिचकोले मार रही है वो है, और वो वासना उसको छिपाने के लिए अब आप ये तो कह नहीं सकते किसी लड़की से कि हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत है, या कोई लड़की तो कह नहीं सकती कि हमें तुम्हारे पुरुष से कि हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, शरीर चाहिए। ऐसे तो डायरेक्ट खुल के कोई कह नहीं सकता। तो वो अपनी चाहिए तो शरीर ही, रियल तो यही है कि उस लड़का लड़की को चाहिए क्या, शरीर। लेकिन वो अपने इस वासना को छिपाने के लिए वो नाम क्या देते हैं, प्यार, कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार व्यार नहीं है, रियल में तो केवल वो एक शरीर का खिंचाव है। जवानी में ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। तो भाई मेरी बहनों से प्रार्थना, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और समय पर शादी विवाह कर लीजिए। जो लड़की अच्छी लगे माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो, भागना ना पड़े। कायर लोग भागते हैं, ईमानदार लोग तो समाज के सामने बड़े इज्जत से सम्मान से शादी विवाह करते हैं। भागता कौन है? आजकल लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, तो भागता कौन है, बहादुर या कायर? जोर से। यदि लड़की बहादुर होती तो किसी लड़की के साथ भाग क्यों गई? कोई लड़का बहादुर होता तो लड़की के संग भाग क्यों गया? भागते ही कायर लोग हैं। बहादुर लोग तो बारात लेकर जाते हैं, सम्मान के साथ लड़की को इज्जत के साथ लेकर आते हैं। और मेरी बहनों, जब ससुराल तुम आती हो ना तो सारा समाज तुम्हें देखने आता है, तुम्हारा सम्मान होता है, तुम्हें इज्जत मिलती है। और तुम भाग जाओगी किसी लड़के के संग तो तुम्हें देखने तो कोई ना आएगा, जो आएगा गाली देता आएगा, अच्छा इसने अपने माँ बाप के बारे में एक रत्ती नहीं सोचा, भाग के चली आई। बहुत अच्छी लड़की नहीं मानी जाती वो जो किसी लड़के के संग भाग जाए, समाज उसे अच्छा नहीं मानता। हाँ या ना? इसलिए भागकर अपनी इज्जत कम ना किया करो, कायर की तरह भागा ना करो। शादी ब्याह करना है बता दो अपने पिता से, अपनी माँ से, और माँ बाप को भी चाहिए लड़कियों की लड़कों की समय पर शादी करें। ये समय पर शादियां ना करने से ये भागम भाग चल रहा है। अब वो लड़की संकोच में मां से तो बोल नहीं सकती कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो तुम मां भी समझती नहीं है। समय पर सब होने लग जाए ना शादी ब्याह तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए हमारे देश में। पहले तो ऐसा नहीं था। आज के 100 साल पहले देख लो उठाकर इतिहास, कहां कोई भागता था? भागने की नौबत ही नहीं थी। समय पर शादी, समय पर विवाह बढ़िया होता था। बहुत सम्मानित लोग जीवन जीते थे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था साहब, पहले सम्मान ही उनका धन होता था। सम्मान नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए पर पहले वचन मायने रखता था। पहले लोग अपना सम्मान नहीं गवाते थे। इज्जत चली गई तो धन बचा के क्या करोगे? आपकी इज्जत, आपका चरित्र, आपका सम्मान ही सबसे। आजकल रुपया पैसा को लोग धन मानते हैं, जबकि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चों को तो पैसा बड़ा लगता है, और आजकल के लड़का लड़कियां स्कूल में पढ़ते लिखते कम हैं, लिव इन में ज्यादा रहते हैं। शादी होने के पहले ही कई पुरुष हो जाते हैं, कई स्त्रियां, कई गर्लफ्रेंड, कई बॉयफ्रेंड चल रहे हैं। हाँ या ना? आजकल मेरी माँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना ये सामान्य हो गया है आजकल, है ना? एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड हैं, एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड हैं। 10-10 को आई लव यू लिख के भेजा है, कोई तो एक्सेप्ट करेगा? अब शादी के पहले ही कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां कई
पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। अब बताओ, जब ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां जब ये शादी करेंगी तो क्या ये पतिव्रता कहलाएंगी? जो शादी के पहले ना जाने कितने मर्दों से संबंध बनाया हो, जो पुरुष ना जाने कितनी महिलाओं से संबंध बनाया हो, अब बताओ तुम्हारी जो संतान होगी, तुम्हारी जो संतान होगी कि तुमने शादी के पहले कितनी लड़कियां, कितने लड़कों के साथ दुराचार किया, जब तुम्हारी संतान होगी तो वो कैसी होगी? आप कल्पना करिए। माँ बाप के चरित्र का प्रभाव पूरा पूरा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों का निर्माण होता है। चरित्र पर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। चरित्र तो हल्के में हो गया लोगों का, आजकल तो सब चरित्र वरित्र सब गया।